श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भगवान की साधना में लगे हुए हैं, बहुत ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। अवश्य ही आपको आपकी साधना में परम लाभ होगा। आप आनंद का अनुभव करेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जिन लोगों को नाम जप, भगवान की आराधना का कोई भी ज्ञान नहीं है और वो ऐसा कहते हैं कि नाम जप से क्या होगा, कुछ नहीं होता। उदाहरण देंगे आपको, बहुत प्रकार के तर्क रखेंगे। कभी भी भगवान मार्ग पर चलने वाले साधक को ऐसे मूर्ख लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जितना असर सत्संग का है उससे कहीं ज़्यादा असर कुसंग का होता है। अभी हमारी भक्ति परिपक्व नहीं हो पाई। अभी जो नाम जप की दिव्यता है उसका अनुभव हमारे हृदय ने नहीं किया है। हमने अभी जपना आरंभ किया है। अभी बहुत ही हमारे अंतःकरण में मल जमा हुआ है, जो बार बार इस संसार को सत्य मानकर भोगों की तरफ ही हमें बार बार गिराता रहता है। ध्यान देंगे। आप अभी लगिए साधना में और ऐसे कुसंगों से बचिए। अरे, जिन्हें सोचाचार का ज्ञान नहीं है कि कितनी पवित्रता रखनी चाहिए जब हम भगवत आराधना करते हैं, वो क्या भगवान के नाम जप के बारे में बताएंगे। आप ध्यान देकर सुने। नाम जापक अगर उसकी जीव से नाम चल रहा है उस समय वो परम पवित्र होता है। एक तीर्थ से उसकी तुलना की गई है नाम जापक की। नाम जापक भगवान का जो नाम जप कर रहा है, जिसके निरंतर जिह्वा के अग्रभाग से भगवान श्री हरि का, हर का या जो भी आपके उपास्य देव हैं उनका नाम चल रहा है, तो वो चलता फिरता तीर्थ है। और आप इस बात का अनुभव करेंगे कि मेरा जीवन जो पिछला था वो कैसा है और अब इस समय जब से हमने नाम जप आरंभ किया, कुछ काल के बाद भगवान नाम जप ही आपको अनुभव कराएगा। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। आपका मन पहले किस अवस्था में था, कैसा सोचता था, आप उन जो आपकी विचारधारा है पूर्व की, उसको आप देखेंगे, देख पाएंगे कि अब हमारा जीवन कैसा है। ये भगवान नाम जप ही आपको अनुभव कराएगा और उतना ही आपका जप बढ़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अंतर जगत की दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ साधक को अनुभव होती हैं। किसी से कभी कहिएगा नहीं। बस इतना है, आपको कभी भी अविश्वास नहीं करना है जप पर। भगवान नाम जप पर कभी भी अविश्वास नहीं करना है। आपको नाम जप की महिमा सुननी है। ध्यान रखें, जब हम भगवान नाम जप का महत्व सुनते हैं, महिमा सुनते हैं, तो हमारे भीतर उत्कंठा होती है नाम जप करने की। जितना हमारे भीतर उत्कंठा होगी उतना ही हम जप करेंगे। हमारे भीतर जलन पड़नी चाहिए कि हम नाम जप क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे भीतर ये निराशा आनी चाहिए जब नाम जप छूट जाए। कभी भी भूल कर भी साधक नाम को छोड़े ना। आप अभ्यास कीजिए। आपको जब भी समय मिले आपको अभ्यास करना है।
ये ध्यान रखना। यही नाम आपके जीवन में सौभाग्य प्रकट करेगा। आप निश्चित मानिए, शक्तियाँ देख रही हैं, आप जप कर रहे हैं, आप सदाचरण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप नाम जप से आपके संकल्प बदल गए, भीतर अच्छे अच्छे भाव आने लगे, परोपकार की भावना बनने लगी, दया का भाव आने लगा, ऐसे भाव जो आपके भीतर पहले नहीं थे। आप देखेंगे दिव्यता का अनुभव, जो दैवी गुण हैं वो आपके भीतर आने लगेंगे और आपका चित्त प्रसन्न रहने लगेगा। आप ध्यान देना, दैवी गुणों में प्रसन्नता होती है। और जब हम पाप करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, तो देखेंगे हृदय जलता रहता है। आप कितनी भी सुख सुविधाएं इकट्ठी कर लें, लेकिन अगर आप अधर्म से चल रहे हैं, भगवान से विमुख हैं, तो आपके मन को शांति कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि शांति कभी धन से नहीं मिलती, बाजार की वस्तु नहीं है शांति, ये सत्कर्मों से ही आती है। और सबसे बड़ा सत्कर्म है नाम। जब आप नाम जप करेंगे, आपके संकल्प अच्छे होने लगेंगे, सब भागवतिक संकल्प, परोपकार, सेवा की भावना, और भावना से ही पुण्य मिलेगा। आप भले ही ना कर पाएं, और जो जो आप सेवा की भावना करेंगे, परोपकार की भावना करेंगे, नाम जप ही उसकी पूर्ति कराएगा। आप ध्यान रखना, समस्त लौकिक पारलौकिक भोगों को भगवान नाम जप देता है। इस बात पर आप विश्वास करिए। हमारा जो भाग्य इस समय बना हुआ है, ये पूर्व जन्म का किया हुआ है। अब हम जो कर रहे हैं, निश्चित ये परिवर्तन लावेगा। आप विश्वास करिए, आप रटिए, निरंतर रटिए और संख्या को बढ़ाइए, भले ही हमारा मन ना लगे। आप देखेंगे थोड़ा तो मन लगता ही है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि नाम जप में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। हाँ, थोड़ी देर लगता है, फिर निकल जाता है, फिर विषयों का, संसार का चिंतन करने लगता है। जो भी आपकी दिनचर्या है, जिन भी आप उलझनों में रहते हैं, जो भी आपके आगे समस्याएं हैं, वहाँ बार बार मन खिंच जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए लगता है। यही पूरा लगने लगेगा। जिसका नाम जप में मन लगने लगा, उसे ही सिद्ध कहते हैं। अभी हमारा मन नहीं लग रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं। किसी भी साधक का प्रारंभ में ही मन नहीं लगने लग जाता। मन कभी नाम जप को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। वो हमेशा भोग भोग के आपको दुखी ही करेगा। आप मन की चाल को समझिए, कभी भी ये तृप्त नहीं होता। और जितने भी दुख हैं, वो सब हमारी इच्छा से ही आती हैं। नई नई इच्छाएं ये आपके आगे थोपता रहेगा, आपको चलाता रहेगा, दौड़ाता रहेगा, कभी भी आपको शांति नहीं लेने देगा। और नाम जप इसे स्थिर कर देता है, क्योंकि जो ही इसको नाम जप का स्वाद लगा, ये स्थिर होने लगता है। और स्थिर होने से आपको शांति का अनुभव होता है। निश्चित मानिए, अद्भुत शांति, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे भाव, एक अद्भुत आनंद का अनुभव साधक को होता है। प्रारब्ध के जो दुख देने वाले भोग हैं, जो भी आपके जीवन में आवेंगे, उनको ये काटता है भगवान नाम जप। और जो बड़े बड़े पाप कर्म हमारे हैं, बड़े बड़े जो भोग हैं प्रारब्ध के, उनको भी ये छीण करता है। आपके भीतर ऐसा आनंद दे देगा कि आप हंसते हुए आपका समय कटेगा। जो बुरा समय है, उसमें ये आपको भीतर से शक्ति दे देगा। निश्चित मानिए, माता पिता की तरह भगवान नाम जप दुलार करता है, अगर आप इसमें लगें। आप विश्वास करिए, इस पर चलिए। ये नाम जप का प्रवाह चल रहा है, और जो भी साधक विश्वास करके इसमें लग जाएगा, निश्चित ही उसके जीवन में मंगल आवेगा, शांति आवेगी। बस आपको थोड़े समय जाप करना है, निरंतर श्रद्धा के साथ। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, इधर उधर भागना नहीं है, और श्रद्धा नहीं कर लेनी है। धीरे धीरे ये मन को शांत करेगा, शुद्ध करेगा,
और फिर आपको आनंद का अनुभव होगा। ये सब सूक्ष्म जगत की बातें हैं, आप ध्यान दें। ये ऐसी बातें नहीं है कि आपने सुनी और आप अपनी बुद्धि से इस पर विचार करके जपें कि ना जपें, ये संकल्प करें। आप विश्वास करिए और जपने लग जाइए। पहले आपको विश्वास करना ही होगा। आप छोड़ें बिल्कुल ना, चाहे जितना बड़ा सुख आवे चाहे दुख आवे, आपका जो नियम है वो टूटना नहीं चाहिए। आप देखेंगे कि जिन भी उपास्य देव का आप जप कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं और आपको अनुभव भी कराएंगे। हर अनुभूति भगवान का नाम जप देता है, अगर साधक विश्वास कर पाए। इसलिए हमारा बार बार कहना है, कभी अपनी श्रद्धा कम नहीं करनी। ये हमारे हाथ की बात है, हम क्या सुने क्या देखें, हमें वही देखना है। आप इतना जान लीजिए कि जिस समय आपका जप चल रहा है वही समय आपका अच्छा है, और जिस समय जप नहीं चल रहा है आप ध्यान रखें, आप खतरे में हैं। ये दो बातें आप ध्यान कर लें। जिस समय भी आपका जप छूटे आप चिंतित हो जाइए और सोचने लगिए हमसे क्या ऐसा अपराध बन गया जो हम जप छूट गया, कौन सा ऐसा पाप बन गया जो जप छूट गया। पवित्र हृदय से ही जप होता है और हृदय भी पवित्र जप से ही होता है, ये दोनों बातें। इसलिए बार बार सत्संग की महिमा सुननी है, नाम जप की महिमा सुननी है और जप ही करना है। निरंतर आपको अभ्यास करना है, अभ्यास से ही काम बनेगा। समय अगर व्यर्थ चला गया तो ये समय दोबारा नहीं आएगा। अभी भगवान नाम जप का समय है, महिमा सुनने को मिल रही है, निश्चित आप लाभ लें। और कोई मार्ग नहीं है जो हम उस पे चल पाएं। सभी मार्ग इतने कठिन हैं। निश्चित मानिए इस कराल कलिकाल में शरीर ना तो आप इतना पवित्र रख सकेंगे, ना इतना ब्रह्मचर्य स्थिर आपका रह पाएगा, ना खान पान शुद्ध हो पाएगा। किसी भी मार्ग पर आप चल नहीं पाएंगे। केवल नाम जप ही एक सहारा है। भगवान का नाम जपने लग जाओ, भगवान की शरण में हो जाओ, फिर चारों तरफ से आप देखेंगे थोड़े समय बाद मंगल ही मंगल होने लगा है। तो साधक ध्यान दें, आज से ही भगवान नाम जपने लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।